हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आरपीसी के ओल्ड पेपर की जो हमारी सीरीज चल रही थी, आज मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ। हमारे जो फर्स्ट ग्रेड के, सेकंड ग्रेड के और अन्य जो भी एग्जाम आरपीसी ने अभी 2023 में करवाए, वो सारे पेपर मैंने आपको सोल्व करवा दिए। जिसे नहीं देखे वो जाकर जरूर देखें, क्योंकि आरपीसी का पैटर्न इससे आपको पता चलेगा कि आरपीसी किस प्रकार के प्रश्न पूछती है या फिर किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पुटअप करती है। आज से मैं आपको आरएस के पेपर करवाने वाली हूँ। जो अब तक आरएस के जितने भी पेपर आरपीसी ने करवाए वो सारे करवाने वाली हूँ। वैसे कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेपर ले सकूँ, लेकिन कम से कम एक पेपर तो मैं आपको डेली करवा दूँगी। ठीक है, आरएस का एग्जाम आने वाला है, तो ये पेपर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिससे आपको आरपीसी की पैटर्न का पता चलेगा। ठीक है, तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। ये 2021 का पेपर है आरएस का। ठीक है, आरएस प्री का 2021 का पेपर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो करंट के क्वेश्चन है मैं उनको छोड़ते हुए चलूंगी, क्योंकि वो 2021 की करंट हमारे काम की नहीं है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है हमारा, बखना जी, संत दास जी और माधोदास नामक संतों के संबंध निम्न में से किस संप्रदाय से था? तो दादू पंथ से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनको जो है त्योहारों को उनकी तिथि के अनुसार जमाना है। ठीक है, तो बूंदी की कजली तीज जो है ये कब आती है? ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है। होली कब आती है? तो फाल्गुन पूर्णिमा को आती है। पुरुष्ण पर्व कब आता है? ये भाद्रपद माह के अंदर आता है। और गणगौर कब आती है? चैत्र माह के अंदर आती है। यानी कि 1, 2, 3, 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? इनमें से जैन धर्म के सिद्धांत और बौद्ध धर्म के सिद्धांत आप देख के जाइएगा, पूछ सकते हैं कौन सा किसका है, कौन सा किसका है। ठीक है, इसमें से हमें जैन धर्म का पूछा है तो एक अनेकांतवाद और शादवाद, यानी कि 1 और 4 ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो 2 है ये बौद्ध धर्म के सिद्धांत है। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है? तो आणो मैंने आपको जब टॉपिक वाइज करवाए थे तब मैंने आपको उसमें बताया था कि विवाह के पश्चात जब दुल्हन दूसरी बार ससुराल भेजते हैं उसे आणो कहते हैं। नेक्स्ट है, इनको जो षड्यंत्र है केस है उनको उनके जो जिसके जुड़े हुए हैं उनसे सम्मिलित करना है। ठीक है, तो हावड़ा षड्यंत्र केस किससे संबंधित है? तो हावड़ा वाला जतेंद्र दास मुखर्जी से संबंधित है। इसके अलावा लाहौर षड्यंत्र केस किससे संबंधित है? तो ये राजगुरु से संबंधित है। यानी कि 3 और 4 किसमें है? 3 और 4 ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है। बाकी दूसरे देख लेते हैं। दिल्ली षड्यंत्र कैसे कौन संबंधित है? तो दिल्ली षड्यंत्र कैसे अमीचंद संबंधित है और अलीपुर से अरविंद घोष संबंधित है। ठीक है, तो आप इनको थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकी तारीखें भी हो सके तो देख लीजिएगा। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 के अंदर राजमुद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये वीरेश लिंगम द्वारा की गई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर में कब और किसके प्रयासों से हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1909 के अंदर जमशेद टाटा के प्रयासों से हुई थी। ठीक है, और कहाँ पर हुई थी? तो बेंगलोर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। उसे गिरफ्तार किया गया 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी उसने भाग लिया और जेल गई, तो वो थी रमा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए तीर्थंकर और उनके जो मतलब जो चिन्ह है उनको हमें मिलाना है। ठीक है, पार्श्वनाथ से संबंधित कौन सा प्रतीक है? तो पार्श्वनाथ का है सर्प। इसके बाद में आदिनाथ का हो जाएगा वृषभ, यानी कि 3 और 1 इसमें है। 3, 1 ऑप्शन नंबर 4 के अंदर हो जाएंगे। इसके अलावा देख लेते हैं। महावीर स्वामी का सिंह हो जाएगा और कौन रहेगा? शांतिनाथ के हिरण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोधपुर नरेश मानसिंह की रानी भटियाणी प्रताप कौरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुण्य अन्यत्र बनवाया, क्योंकि पहले वाला मंदिर क्या जमीन में धस गया था और उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में करवाई। उस मंदिर का नाम क्या है? उसका नाम है तीजा भांजी का मंदिर। ये भी पूछ सकते हैं तीजा भांजी का मंदिर किसने बनवाया? ऑप्शन उल्टा करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, मौर्यकालीन मूर्तियाँ में मणिभद्र यानी कि यक्ष के नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई? तो ये परकम से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुस गई और गोली खाई। ये कहाँ की घटना थी? तो ये गोहरपुर की घटना थी। नेक्स्ट है, तो पुस्तकें है और उनके लेखक है। नए तरंग सवाई प्रताप सिंह की नहीं, ये बुद्ध सिंह की है। नाग दमन सायाजी झूला की है। रणबल चंद श्रीधर व्यास की है। भाषा भूषण महाराजा जसवंत सिंह की है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, सम्मिलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो व्रीहि किसे कहते हैं? व्रीहि चावल को कहते हैं। ठीक है, मृदंग मूंग को कहते हैं। तो 2 और 3 किस में है? ऑप्शन नंबर 4 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं। योग किसको कहते हैं? जौ को कहते हैं। और इक्षु किसको कहते हैं? गन्ने को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बयाना दुर्ग में स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? तो ये गुप्त काल का माना जाता है। कहाँ पर है? बयाना दुर्ग के अंदर स्थित है। ठीक है, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आहड़ के निवासी जो तांबा गलाना जानते थे, बिल्कुल सही है। ये चावल से परिचित नहीं थे, नहीं ये गलत है क्योंकि चावल से परिचित थे। ठीक है, धातु का काम आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन था, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ से काले और लाल मृदभांड मिले हैं जिनकी आकृति क्या है? ज्यामितीय है। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा A, C और D जो है ये सही है।
ACOD। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेटियार, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर और जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कब और कहाँ पर की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1953 के अंदर कराईकुड़ी के अंदर की गई थी। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? तो ये कान के अंदर पहना जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। युद्ध है और उनकी तिथियां दे रखी। तो गागरून का युद्ध कब हुआ? 1519 के अंदर हुई। सारंगपुर का युद्ध 1437 में, यानी कि 1 और 3 ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में और साहिबा पाहिबा का युद्ध 1541-42 के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में कहाँ पर वैदिक मंत्रालय छापाखाने की स्थापना की गई थी? तो ये अजमेर के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। लोक वाद्य है और इनके कलाकार दे रखे। तो भपंग के कौन हो जाएंगे? जहूर का मेवाती हो जाएंगे। इसके अलावा नड़ के कौन हो जाएंगे? तो कर्णा भील हो जाएगा। 2 और 3 किसमें? 2 और 3 ऑप्शन नंबर 1 में हो जाएगा। ठीक है। अलगोजा के कौन है? तो रामनाथ चौधरी है। और खड़ताल के कौन है? सदीक खां है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकी जो ट्रिक है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल रखी है, इनको याद करने की, इनके कलाकार और लोक वाद्य यंत्र की। ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, काफ़ी पहले डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही कथन का चयन करना है। तो विजयनगर के जो शासक है कृष्णदेवराय, उन्होंने अमुक्ता माल्यद ग्रंथ की रचना की। ये बिल्कुल सही बात है। कृष्णदेवराय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। ये भी बिल्कुल सही है, आप उपनाम याद रखिएगा। कृष्णदेवराय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये तीसरा जो है ये गलत हो जाएगा। बाकी 1 और 2 सही है, तो दोनों ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी कहाँ पर है? तो बीकानेर के अंदर है। मजहरुल सरूर, ये जो समाचार पत्र है ये कब प्रकाशित हुआ था, कहाँ से हुआ था? तो ये भरतपुर से हुआ था और 1849 में हुआ था। ठीक है। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम क्या है? तो इसमें HL दत्तू सबसे पहले हो जाएगा, फिर TS ठाकुर, जगदीश सिंह खेर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा के द्वारा अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है कि केंद्र सरकार कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करती है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्न में से कौन से विभाग प्राक्कलन और प्राक्कलन समिति के नियंत्रणाधीन नहीं है? तो इसमें गृह विभाग नहीं होगा, बाकी सार्वजनिक निर्माण है, शिक्षा विभाग और वित्त विभाग है। ठीक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करती है? तो ये राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करती है, फिर ये इसको विधानमंडल या विधानसभा के समक्ष रखवाता है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधान के अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? बात किसकी कराए? नगर परिषद की। तो इसमें 8 व्यक्ति नाम निर्दिष्ट या मनोनीत किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर जो 4 है ये सम्मिलित नहीं है, बाकी तीनों सम्मिलित है कि विभाग या अभिकरण द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विवरण, सेवाओं को लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों को प्रचारित करना और किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा करना। ठीक है। ये 3 है, बाकी ऑप्शन नंबर 4 नहीं है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में कब प्रतिस्थापित किया गया? तो ये 2009 के अंदर किया गया। ठीक है। राजस्थान के निम्न मुख्यमंत्रियों में से कौन जो लोकसभा के सदस्य नहीं रहे? तो भैरव सिंह शेखावत नहीं रहे हैं और हरिदेव जोशी नहीं रहे, बरकतुल्ला खान नहीं रहे। A, B और D ऑप्शन सही हो जाएगा। A, B, D ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। टीकाराम पालीवाल जो है ये लोकसभा अध्यक्ष रहे। ठीक है। लोकसभा के सदस्य रहे। नेक्स्ट है। निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अधिकृत है? तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो। ठीक है। पंचायती राज का 1994 का जो अधिनियम है वो किस धारा को संशोधित करके ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी किया गया? 89। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षा यानी कि केक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है बल्कि उसको अपितु औचित्य भी है। ठीक है। बिल्कुल सही है। वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद को के कानूनों को बनाए रखना इसका कार्य बिल्कुल सही है। दोनों ही सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। ठीक है। दोनों ही सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसकी सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। मौलिक अधिकार, अच्छा ये क्वेश्चन जो है ये डिलीट हो गया था क्योंकि देखिए मौलिक अधिकार समिति के कौन थे? पटेल थे। कार्य संचालन समिति का राजेंद्र प्रसाद थे जो इस ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं थे। संघ शक्ति समिति जो इसके नेहरू थे और प्रारूप समिति के अम्बेडकर थे। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये क्वेश्चन भी डिलीट हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पहले किसकी राय लेगा? तो किसकी राय लेगा? जो निर्वाचन आयोग है उसकी राय लेगा। ठीक है, तो निर्भरता याद रखिएगा कि लोकसभा सदस्यों की निर्भरताओं का उल्लेख किसमें 103 के अंदर। ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय ने संविधान पीठ में असंवैधानिक घोषित कर दिया था? तो होता 99वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये क्वेश्चन करंट के हैं तो इनको हम स्किप कर देते हैं। राजस्थान निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। तो दिसंबर में 1994 में राजस्थान निर्वाचन आयोग का गठन होता है, ये गलत हो जाएगा। जुलाई 1994 में इसका गठन हुआ था। इसका एक सचिव होता है जो राज्य का प्रमुख निर्वाचन अधिकारी होता है, बिल्कुल सही है। तो इसका सही कथन पूछा है तो केवल 2 जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा अभी हाल ही में घोषित उड़ान, ये करंट के क्वेश्चन है। ये विशाखा वाला तो आप याद रख सकते हैं। विशाखा और अन्य बनाम जो राजस्थानवाद है ये कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित है। गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कब नियुक्त किया गया? 1 नवंबर 1956 को नियुक्त किया गया। संविधान के मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया वो था स्वर्ण सिंह समिति। राजस्थान के उच्च न्यायालय के निम्न न्यायाधीशों को में से कौन राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे हैं? तो वो रहे हैं जस्टिस फारूक हसन। ठीक है, ये याद रखिएगा आप, जस्टिस फारूक हसन। भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सही सम्मिलित कौन सा है? तो देखिए पहला गलत हो जाएगा। इसमें जो सही है वो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही है, बाकी तीनों गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जान फूकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। तो ये सब किसने कहा था? ये राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। ठीक है, सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर 2 है, सॉरी ऑप्शन नंबर जो 3 है वो गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही है। किसमें कार्यकरण की पारदर्शिता उत्तरदायित्व को बढ़ाना है, लोकतंत्र को ऐसा बनाना है कि वास्तव में लोगों के लिए काम करे और नागरिकों को सशक्त करना है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा, ये नहीं है। ठीक है, किस जिले के अंदर उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? सिरोही के अंदर पाए जाते हैं। कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित हुई थी? तो ये 2019 के अंदर घोषित हुई थी। इसमें झीलें और इनके देशों से संबंधित पूछा कौन सा गलत है? तो बालकश जो है ये झील कजाकिस्तान में बिल्कुल सही है। टिटिकाका बोलिविया और पेरू की सीमा पर ये बिल्कुल सही है। इरी यूएसए और कनाडा की सीमा पर ये भी सही है। बेकाल झील यूक्रेन में नहीं है बल्कि रूस के अंदर है। तो ए, बी और सी सही है। पूछा है कौन सा नहीं है? तो डी जो है ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। तो डेट्राइट सिटी ऑटोमोबाइल के लिए जानी जाती है, बिल्कुल सही है। अंशान जो है लोहा और इस्पात के लिए जाना जाता है। योकोहामा जलपोत निर्माण के लिए जाना जाता है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर 2 इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, गोगिलाव संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर? नागौर के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 के अंदर लालगढ़ कहाँ पर है? तो ये बीकानेर के अंदर है। त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा के अंदर है। गागरोन का किला झालावाड़ के अंदर है और नाकोड़ा बाड़मेर के अंदर है। ठीक है, ऑप्शन इसमें देख लेते हैं। बीकानेर पहले में आ जाएगा बीकानेर, फिर बांसवाड़ा। 3 और 4 किस में है? तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न विशेषताओं किस नदी की है? इसका उद्गम कुंभलगढ़ के निकट अरावली की पहाड़ी यानी कि खमनोर की पहाड़ी से होता है। तो बनास का होता है। ये मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है और बेड़च, कोठारी और मोरेल इसकी सहायक नदियाँ है। तो बनास के संबंध में सही कथन है। ठीक है, कोपेन की जलवायु के वर्गीकरण के साथ कौन से सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, ए और डी जो है ये सुमेलित है, बाकी दोनों असुमेलित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से थार के मरुस्थल के भाग है। तो इसमें से अगर हम बनास को छोड़ दें तो ये तीनों ही थार के मरुस्थल के भाग है, गोडवाड़, शेखावटी और गग्गर। तो ए, बी और डी, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। डोडा बेटा कहाँ किसकी चोटी है सबसे ऊंची? तो ये नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर 3 जो इसका सही 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात सर्वाधिक था? तो ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था क्योंकि ग्रामीण के अंदर सर्वाधिक पालिका है और नगर में सर्वाधिक टोंका है। ठीक है, तो ये ऑप्शन किसी में था नहीं, ये क्वेश्चन डिलीट हो गया। राजस्थान में अनुसूचित जाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर प्रतिशत सर्वाधिक किसमें है? तो सबसे ज़्यादा तो बांसवाड़ा में, द्वितीय स्तर पर डूंगरपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है? तो कौन है इनमें से? दक्षिण उत्तर गलियारे पर आगरा स्थित है। ठीक है, सूची 1 को 2 से मिलाना है। जिला और उद्योग, तो उदयपुर जो है सीसा और जस्ता के लिए जाना जाता है। ठीक है, नागौर जो है ये सफ़ेद सीमेंट के लिए जाना जाता है। तो 4-1 इसमें आएगा। 4-1 ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें और देख लेते हैं। जो नागौर है वो फिर उसके बाद में भीलवाड़ा जो है वस्त्र उद्योग के लिए और कोटा जो है रसायन उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नदी और उनकी सहायक नदियाँ। गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? तो गोदावरी की जो सहायक नदी है वो हो जाएगी, गोदावरी की सहायक नदी हो जाएगी पेनगंगा
और महानदी की सहायक नदी हो जाएगी शिवनाथ, यानी कि 2 और 3 किसमें है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं, दामोदर की सहायक नदी जो है वो हो जाएगी बराकार और कावेरी की हो जाएगी भवानी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा सुमेलित है। तो इसमें से जो बॉक्साइट का है लोहरदंगा वो सही है, बाकी सभी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों गलत है। ठीक है, नेक्स्ट निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। तो इसके अंदर से जो खेरवाड़ा है एस्बेस्टोस वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही है, बाकी दोनों गलत है। ठीक है, नेक्स्ट बाकी तीनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जो है किन जिलों से गुजरेगा। तो ये अजमेर, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर से गुजरेगा। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। तो पावागढ़ जो है ये सौर ऊर्जा के लिए जाना जाता है। तातपानी जो है भूतापी ऊर्जा के लिए जानी जाती है। तो 2 और 3 किसमें, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं, मुपंदल जो है ये पवन ऊर्जा के लिए जाना जाता है और काकरापार परमाणु ऊर्जा के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इस्लाकृति और उनका महाद्वीप। एकांका गुहा कहाँ पर, दक्षिण अमेरिका के अंदर है। मेसेटा का पठार कहाँ पर, तो यूरोप के अफ्रीका के अंदर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 और 2 किसमें है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा सेरेनगेटी का जो मैदान है वो किसके अंदर आ जाएगा, यूरोप के अंदर आ जाएगा। इसको एक बार फिर से देखते हैं। एकांका गुहा का जो पठार है वो दक्षिण अमेरिका के अंदर आएगा और मेसेटा का जो पठार है ये यूरोप के अंदर है। ठीक है, मेसेटा का पठार का यूरोप के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। सेरेनगेटी मैदान जो है ये अफ्रीका के अंदर है और गिब्सन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये करंट के क्वेश्चन है, इनको स्किप कर लेते हैं। अब इसमें जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है। तो गैस और जलापूर्ति नहीं है, बाकी विद्युत विनिर्माण और खनन इसमें शामिल है। ठीक है, करंट के जो डाटे है वो छोड़ देते हैं। बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, तो क्या होगा, बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से माइनस कर देंगे हम मूल्य ह्रास को। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से बजट में रेल बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया था, 17-18 के अंदर किया था। ठीक है, फिर ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान के तहत कौन सा कथन गलत है। तो ये जो है इसका नारा ये गलत है, बाकी तीनों सही है कि इसमें 60-40 का अनुपात है केंद्र राज्य का। और जनप्रतिनिधियों के जो कार्मिक अंग क्षमता संवर्धन पर जोर दिया गया है। इसका पहले नाम क्या था, पंचायती राज सशक्तिकरण अभियान, जिसका नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय आय के लेखांकन में आधार वर्ष का क्या मतलब होता है। तो आधार वर्ष का इसमें से जो मतलब होता है, आधार वर्ष का मतलब होता है इसके अंदर कि जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है। किसका उपयोग, कीमतों का। ठीक है, जो वास्तविक जीडीपी है उसकी जनगणना के लिए किया जाता है। कृषि विस्तार और तकनीकी मिशन वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का कितना हिस्सा है, तो 40% है। ठीक है, ये जो करंट के क्वेश्चन है इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान मरु त्रिकोण का भाग नहीं है। तो बाड़मेर नहीं, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर है। ठीक है, इसमें पूछा है कि जो कार्य सहभागिता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत और राजस्थान की कितनी रही है। तो भारत की रही है 39.8 और राजस्थान की रही है 43.6, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना निम्न जिलों में से किसको सिंचाई प्रदान करेगी। तो झालावाड़, बारां और कोटा जिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो करंट के हैं मैं उनको छोड़ रही हूँ। राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है, रोइडा है। ठीक है, MOEMS इसका पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप है माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स, ऑप्शन नंबर 2 इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, दुर्दम मेलिग्नेंट मलेरिया होता है तो ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है। तो ये मस्तिष्क जो होता है इसको संक्रमित करता है। ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG जो है इसका मुख्य जो उत्पाद होता है वो होता है मीथेन। जो मुख्य गैस होती है इसकी होती है मीथेन। ठीक है, कड़कनाथ किसकी किस्म है। तो ये मुर्गे की किस्म है। पिछली सदी में जो औसत तापमान था वो कितनी वृद्धि दर्ज की गई। तो 1.8 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान विभाग के अधीन कार्यरत राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, जोधपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, क्वांटम डॉट क्या है। तो क्वांटम डॉट अर्धचालक नैनो संरचना है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप में रोगी के दिल की धड़कन ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है किसके द्वारा। तो ध्वनि के बहुप्रावर्तन के द्वारा पहुंचती है। 2019 की जो वन रिपोर्ट है ये तो चलिए इसको स्किप कर देते हैं। माता गर्भस्थ शिशु RH रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता जो है ये RH नेगेटिव हो और जो पुत्र है या उसका जो गर्भस्थ शिशु है वो RH पॉजिटिव हो, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ट्राइसोमी 21 को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो उसको डाउन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है।
सौर वेधशाला कहाँ पर स्थित है? उदयपुर के अंदर स्थित है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का आदर्श वाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जूनोटिक रोग नहीं है? तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो जूनोटिक नहीं है, बाकी रेबीज, प्लेग और SARS ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से विटामिन जो है वसा में घुलनशील है? A और D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा आवृत्ति बैंड इनसेट और जीसेट उपग्रह संचार हेतु उपयोग में नहीं लिया जाता है? तो MF नहीं लिया जाता, बाकी KA, C और KU उपयोग में लिया जाता है। बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस परिस्थिति में तंत्र में पाया जाता है? समुद्री में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नामी MG ये किसकी किस्म है? तो ये गेहूं की एक किस्म है, आप याद रखेंगे। नामी MG जो है ये गेहूं की एक किस्म है। बाकी ये क्वेश्चन करंट के थे तो इनको स्किप कर देते। ये पेपर था, मैं आज एक ही पेपर करवा रही हूँ RS का, आप इसको अच्छे से देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इसके आसपास के बनने वाले क्वेश्चंस को आप आराम से देख पाए या इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेपर देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।